वैसे ही मुझे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको हमको गाली दी है मैं तुमसे निपटूंगा। तो कोई भी होगा, मैं हूँ या कोई और भी हो, कोई भी माँ की गाली स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो उन्होंने हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। हाँ बता भैया, सब पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे भैया वकील हैं, और देखा था भैया कोनो गाली बक दी साहू का गाली गलौज भाई। उसके बाद देखा तो हाथापाई हुई गई। तुमका बता दी कि मामला बाराबंकी के भैया हैदरगढ़ तहसील का, जहां पर देखा था पिछले 1.5 महीने से जो बकायदा वकील और एसडीएम साहब के बीच में विवाद चल रहा है, वह बकायदा विस्फोट रूप ले ली से बहुत कायदे से महासंग्राम होगा, पूरा का पूरा धमाका होगा। और पूछो ना भैया काका होगा। पहले बकायदा चल मिश्रा जी की बात आप सुन लो भैया। क्या देखा था आरोप लगाए कि देखो इनके साथ हाथापाई हुई गई। उसके बाद एसडीएम साहब बताओ थे कि देखो माँ बहन की गाली दी गई। और का भैया तनिक सुनो सुनो। आज 12:30 बजे की घटना है। करीब एसडीएम हैदरगढ़ न्यायिक कोर्ट पे बैठे थे। हमने पूछा कि आप अविवादित वादों में आर्डर नहीं कर रहे हो और कोर्ट नहीं चलाते हो, इसके बावजूद आप चोरी छुपे आर्डर कर रहे हो, ये क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट है, मैं बैठा हूँ और मैं आर्डर करूँ या न करूँ, ये मेरा अधिकार है। हमने पूछा कि आप उनकी कोर्ट काफी दिनों से नहीं चला रहे हो, कोर्ट नहीं चला रहे हो, इसके बावजूद आप बिना बहस जिरा बहस के इन्होंने चोरी से कम 50 आर्डर किए पैसा ले लेकर के। तो जिनमें इनको पैसा नहीं मिला है वो 6 महीने से आर्डर में लगी हुई है, अभी आर्डर नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि चीनी मिल का एक मुकदमा है हैदरगढ़ चीनी मिल नाम कुत्ते, उसमें 6 महीने से इन्होंने आर्डर लगा रखा है। एक फाइल चीनी मिल की है, उसको 6 महीने से अपने घर पे रख के आदेश करने के लिए इनकी बार्गेनिंग नहीं हो पा रही। ये हमने पूछा तुमने आर्डर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उनके पहले आर्डर करो जो फाइलें आदेश में लगी है, मगर और जिनमें बहस नहीं हुई है या जिनमें कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई उसमें आदेश मत करो। शांतिपूर्ण वार्ता के बाद वापस चले गए। तहसीलदार महोदया कोर्ट कर रही थी, मैं कोर्ट में चला गया। उसके बाद हो हल्ला सुन के जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि श्यामलाल पेशकार, एसडीएम हैदरगढ़, अभिषेक वर्मा लेखपाल संघ अध्यक्ष, राहुल कनौजिया और 10-15 लेखपाल, 10-15 प्राइवेट वर्कर और अन्य लोग तहसील कमेटी हमसे कह रहे थे हमको गाली दी है मैं तुमसे निपटूंगा। उन्होंने हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। आपने कोई हाथ चलाया गया? जी, हमारे कानून पकड़ा गया और हमें मार डालने की कोशिश थी। आज एसडीएम ने कहा तुमके तुम्हारी जबान खींच लूंगा और तुम पटक के मारूंगा। एसडीएम हैदरगढ़ ललकार रहे थे अपने कर्मचारियों को और हम अपने अधिवक्ताओं को रोक रहे थे कि नहीं कोई झगड़ा नहीं करना है। हैदरगढ़ बार अध्यक्ष अचल कुमार मिश्रा जी की बात आप सुनो भैया। देखा तो भैया बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि देखो एसडीएम साहब ललकार रहे हैं और कह रहे हैं पटक के मारूंगा। आओ का भैया वैसे तुमका बता दी कि देखो भैया उधर एसडीएम साहब राजेश कुमार विश्वकर्मा जी भी अपनी पूरी बात रखी है, अपना पूरा पक्ष रखे हैं। तनिक सुनो भैया। हमारे यहाँ प्राइवेट कोई भी कर्मी नहीं है, ना हमारे यहाँ प्राइवेट कर्मी काम करता है। जब मैं अपनी कोर्ट में बैठा तो कोर्ट मैंने जब अभी एसडीओ को मैंने भेजा कि लाइट क्यों कटी, तो पता चला ट्रांसफार्मर इन्हीं के बस्ते की तरफ है, वहां से फ्यूज कटा। फ्यूज कटने के बाद फिर मैंने एसडीओ को बुला करके जब लाइन जुड़वाई तो पता चला कि जानबूझ करके वो फ्यूज काटा गया था। मैं लाइट कटी थी तो मैं अपने न्यायालय में बैठ गया। ये महामंत्री जी, संजय जी और भी प्रदीप वाजपेयी जी, ऐसे कई वरिष्ठ अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बैठे क्यों हैं, तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय में तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी लंबित पत्रावलियां हैं, आप सुनवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप बता दें। मैंने पत्रावलियों को नोट भी कराना शुरू किया। इन्होंने कहा अनकंटेस्टेड पत्रावलियां। मैंने इनको कहा कि नोट कर लें कि 1 हफ्ते के भीतर वो सारी हो जाएंगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। इसके बाद ये बाहर जैसे ही निकले वैसे ही मुझे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको मैं अगर नाम बता दूं तो आदरणीय संजय सिंह जी, इनके महामंत्री जी ने भी, प्रदीप वाजपेयी जी भी वहीं पर उपस्थित थे। ये सारे के सारे अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस चीज के लिए इनको विरोध किया वहीं पर कई अधिवक्ताओं के बीच में कि आपको एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने गाली दी तो कोई भी होगा, मैं हूं या कोई और भी हो, कोई भी माँ की गाली स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, भले वो एसडीएम हो या कोई अन्य पद पर पदासीन व्यक्ति हो या इवन आप ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति माँ की गाली तो स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये पीछे से कई अधिवक्ताओं को लेकर के आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मैं बीच में ही रोकने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपको अध्यक्ष जी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा आप किसी को माँ बहन की गाली दें। मैंने आपको 3 नाम बताए जहां से पहली गलती निकली है, पहली गाली निकली है। आप अपने उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछ लें, अगर उसके पहले कहीं पर कोई अपशब्द या कहीं पर कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए फिर मैं, अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप में मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु
इनकी ओर से इस प्रकार से की शुरुआत की गई, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि रामाचल जी को मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं कि रामाचल जी को किसी ने गाली दे दी, तो रामाचल जी को गाली दी ना, पूरा अधिवक्ता समाज क्यों है साथ में? तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी उच्च अधिकारी को आप गाली दे करके चले जाएंगे और हमारा स्टाफ वहां पर मौजूद है, तो विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी को भी बुरा लगेगा। पद रहे ना रहे एक अलग बात है, कोई कहीं पर भी काम करे बिल्कुल है, लेकिन किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि माँ को गाली देते। आपके ऊपर कई आरोप लगाए, बोला हैदरगढ़ में कुछ तालाबों को भी कब्जा करा दिया गया और खनन भी नहीं बंद हो रहा है। इस पर मैं कह रहा हूं कि आपको ये एक उदाहरण बता दें जहां पर तालाब पर एसडीएम ने कब्जा किया हो, ऐसे तो कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे। जिस तालाब की ये बार बार बात उठाते हैं, नगर पंचायत के अधिवक्ता ये स्वयं है। 3 वर्ष से उस पत्रावली में इनकी तरफ से एक भी ना कागज दाखिल हुआ, न इनकी तरफ से एक भी अभिकथन दाखिल हुआ। पत्रावली न्यायालय में मौजूद है, कोई भी जाकर के उसका अवलोकन कर सकता है। अगर आपको उस तालाब की इतनी चिंता थी तो बताओ, और नगर पंचायत के आप अधिवक्ता हैं, आपने अब तक 3 साल में कौन से उसमें कागज दाखिल किए? दाखिल करना चाहिए था ना आपको। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्यार तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि आप नगर पंचायत की वकालत भी आप कर रहे हैं। हैदरगढ़ के एसडीएम साहब राजेश कुमार विश्वकर्मा जी की बात आप सुनो भैया। अब उम्मीद है कि बाराबंकी के एडीएम साहब हस्तक्षेप करी है और तनी बकायदा माहौल का शांत करवाई है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो भैया। पर बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में माहौल बहुत गर्म है। दूसरा खबर देख लो। अब आओ भैया आओ, बढ़िया तुमका संग्रीला ढाबा घुमाई ना भैया ना हमने जी भैया हुआ देखा तो चोरी हो जाती है। और बाराबंकी कर भैया संग्रीला ढाबा जाए से पहले तनी सावधान हो जाओ। लिखा है संग्रीला फैमिली ढाबा, लेकिन का बताइए भैया, तुम यहाँ पर कोनो चीज मटके वाला मंगाई हो तो कुकर से बना करके ला करके दे हैं। और बात तो छोड़े दो भैया, क्वालिटी की तो बातें मत करो। यहाँ भैया का बताइए, पार्किंग की इतनी व्यवस्था है कि लोग बकायदा हाईवे किनारे गाड़ी खड़ी कर देती है और चोरी की वारदात हो जाती है भैया। और आए दिन कुछ ना कुछ विवाद हुआ करती है। तो भैया यहाँ पर जाए से पहले तनी सावधान हो जाओ। बता दी था का मामला बाराबंकी के भैया लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे का है, जहाँ पर मंगलवार देर रात का देखा तो भैया यू संग्रीला ढाबा के बाहर एक छोटी कार खड़ी रहे और फैमिली अंदर खाना खा रही रहे। वह देखा तो भैया चोर आवती हैं, शीशा तोड़ते हैं और लेडी बैग का उठा ले जाती हैं। उमर रुपया रहा, सोना रहा, जेवर रहा। तनिक सुनो भैया, अंकल जी बताओ तो पूरी बात। यहाँ संग्रीला क्यों रुके थे और क्या घटना हुई आपके साथ? हम गांव से असल में चले शाम को, तो मुंशी पुलिया जाना था, वहाँ घर है मेरा। तो मैंने सोचा पहुँचते देर हो जाएगी तो चलो खाना यहीं कहीं खा लेते हैं, ताकि वहाँ पहुँच के आराम से अपना सो लें, सुबह जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो गाड़ी खड़ी की, पहले यहाँ देखा तो पार्किंग थी नहीं, तो बस ज़रा साइड में खड़ी कर दी। और खाना खा के फिर जब हम लोग गए तो देखा शीशा टूटा हुआ है, सामान उसमें और बहुत सारा भरा है, लेकिन मिसेस का पर्स था जिसमें लगभग 30,000 कैश और सोना बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 करोड़ के आसपास सोना है। पूरा सोना सऊदीया का था, वहाँ का A1 क्लास का सोना। नहीं, शादी थी भी, औरतों का थोड़ा भारी होता है ना वहाँ का सोना। और फिर यह है कि वहाँ घर खाली है लखनऊ में, तो साथ में आदमी रखता है सेफ है। और 2 शादियाँ भी थी, और घर खाली हो तो वहाँ कीमती सामान आदमी ऐसे भी नहीं रखता। तो ये है। अभी पुलिस को भी एप्लीकेशन दिया आपने? पुलिस आई, ढाबे वाले कॉल किए थे, तो पुलिस आई है, कुछ अपना इंक्वायरी की है, पूछताछ करके बोल रहे हैं सुबह आइएगा। अब इकराम खान जी की बात आप सुनो भैया। ये वक्त मूल रूप से बदौसराय के रहने वाले हैं, लखनऊ में वर्तमान में रहती है और सऊदी का सोना रहा, रुपया रहा भैया। घर खाली रहे तो कहीं खिलाओ, एक काम करो अपने साथ लिए चलो। और रास्ते में देखो तो भैया चोरी हो गई। इस संग्रीला में खाना खाती है, चोर आवती है, शीशा तोड़ करके सब उठा ले जाती है। सूचना मिलता है कोतवाल साहब और आवास विकास चौकी इंचार्ज अभिषेक राय जी मौके पर पहुंचती हैं, जांच पड़ताल करती हैं और एडिशनल साहब का कहना है कि बहुत हाली खुलासा किया जाएगा। बाकी तुमका बता दी कि देखो भैया इकराम जी और उनकी बकायदा पत्नी, उनका लड़का और उनके दोनों बेटियां साथ हमारा है भैया, तुम देख सकती हो। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो। हमका फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जिला पेज है को फॉलो कर लो यार। बाकी सावधान रहो, सतर्क रहो और हमारी वीडियो देखा करो।